वेलकम। एरर स्पॉटिंग प्रैक्टिस सीरीज पार्ट 5 में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज कुछ प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। तो पहला प्रश्न है, द रेमेडी लाइज इन प्रमोटिंग वैल्यूज ऑफ ह्यूमनिज्म एंड डेमोक्रेसी सो एज टू कम्बैट द ऑनगोइंग ब्रांड ऑफ फैसिज्म। तो हम जानते हैं कि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, ऑफ के पहले प्रयुक्त नाउन के पहले द लगता है। तो उसी अनुसार पार्ट बी में वैल्यू के पहले यहाँ पर द लगा दिया जाए तो ये पूरा करेक्ट हो जाएगा, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। द रेमेडी लाइज इन प्रोमोटिंग द वैल्यूज ऑफ ह्यूमनिज्म एंड डेमोक्रेसी सो एज टू कम्बैट द ऑनगोइंग ब्रांड ऑफ फैसिज्म। तो इसका बी ऑप्शन होगा। नाउन प्लस, एक बार रिपीट करता हूँ, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन कंस्ट्रक्शन में ऑफ के पहले प्रयुक्त नाउन के पहले समानता द लगता है। द बॉयज ऑफ दिस कॉलेज होता है। अब अगला सवाल देखते हैं। द फाइनेंस मिनिस्टर बोस्ट्स ऑफ इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्रीज। अब इसमें देखते हैं कि क्या एरर है, इसमें कौन से पार्ट में एरर होना चाहिए। तो ये देखने से लगता है प्रथम दृष्टया पार्ट डी में एरर है। यहाँ पर कंट्रीज के बदले में बस सिर्फ कंट्री होगा, कंट्री का प्रयोग होगा। इससे होता है कंट्रीज के बदले कंट्री का प्रयोग होगा। एस का प्रयोग अनावश्यक है। द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री होता है। तो इस प्रकार से पार्ट डी में है, एरर है, और इसका आंसर होगा पार्ट डी। इस प्रकार से अगला सवाल देखते हैं। 3 नंबर सवाल, योर एडवाइज आर द प्रूफ ऑफ योर डिस्क्रिमिनेटिंग माइंड एंड प्रैग्मेटिक अप्रोच। तो इसका क्या नियम है, इसमें कौन सा पार्ट में गलत एरर्स हैं। योर एडवाइजेज आर, यहाँ पर एडवाइजेस के बदले में एडवाइस होगा केवल। यहाँ पर ये होगा, इसलिए पार्ट ए में गलती है। एडवाइजर्स के बदले एडवाइस का प्रयोग होगा। वैसे यह ध्यान रखें कि सलाह के अर्थ में एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है, किंतु एडवाइजर्स का अर्थ सूचना होता है। अगला सवाल देखते हैं। He gave me 2 important informations I had been waiting for the previous 2 months। इसमें कौन से पार्ट में एरर्स हैं। इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है, अतः इसके पहले ना तो ए एन का प्रयोग होगा और ना ही एस लगाकर इसका प्लूरल फॉर्मेशन होता है। इसलिए पार्ट बी में एरर है, यहाँ पर केवल इंफॉर्मेशन होगा।
इन्फॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है, अतः इसके पहले ना तो ए एन का प्रयोग होगा और ना ही एस लगाकर इसका प्लूरल फॉर्मेशन होगा। ऐसे कुछ नाम हैं और न्यूज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, वर्क, सीनरी, इमेजरी, पोट्री, स्टेशनरी एट्सेट्रा। इनका सिंगुलर इनके पहले ए पीस ऑफ, ए बीट ऑफ तथा प्लूरल पीसेस ऑफ, बीट्स ऑफ आदि लाकर बनाया जाता है। अतः टू इम्पोर्टेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जस्ट आउटसाइड द होटल इज 2 bars एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एज वेल एज क्राउडी। इसमें कौन से पार्ट्स में एरर है? जस्ट आउटसाइड, जो जस्ट आउटसाइड क्या है? जस्ट आउटसाइड इसमें एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इसका सब्जेक्ट क्या है? इसका मुख्य सब्जेक्ट है 2 bars। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए। इसका आंसर बी होगा। यहाँ पर ईच के बदले में आर का प्रयोग कर दिया जाएगा तो ये सही हो जाएगा। जस्ट आउटसाइड द होटल आर 2 bars एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एज वेल एज क्राउडी। ईच के बदले आर का प्रयोग होगा क्योंकि जस्ट आउटसाइड द होटल एडवर्ब ऑफ प्लेसेस हैं और वाक्य का मुख्य सब्जेक्ट 2 bars है जो प्लूरल नंबर में है। तो एक क्लियर हो गया। अब आगे वाला सवाल देखते हैं। मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स विश टू कम हियर टुडे बट नॉन ऑफ देम अराइव्ड येट। इसमें कौन से पार्ट में एरर्स है? मैनी ऑफ माई फ्रेंड विश टू कम हियर टुडे बट नॉन ऑफ देम। यहाँ पर जो है या तो हैज अराइव्ड होगा या हैव अराइव्ड होगा। इसका पार्ट डी में मिस्टेक है। यहाँ पर हैज या हैव लगा सकते हैं तब ये करेक्ट होगा। इसके संबंध में क्या नियम है? अराइव्ड के बदले या हैज अराइव्ड या हैव अराइव्ड का प्रयोग होगा क्योंकि येट का प्रयोजन जब अप टू नाउ, अब तक के अर्थ में हो तो इसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। एक क्लियर हो गया ये। अब आगे वाला सवाल देखते हैं 7 नंबर। ही वॉज मच मोर सरप्राइज दैन मी टू सी द डांसिंग गर्ल कमिंग टुवार्ड्स अस। इसमें कौन से पार्ट में मिस्टेक्स हैं, एरर हैं? ही वॉज मच मोर सरप्राइज दैन मी, मी के बदले में आई का प्रयोग होगा। स्टैंडर्ड इंग्लिश में दैन के बाद नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव जब केस में का प्रोनाउन प्रयुक्त होता है यदि तुलना दो कर्ता के बीच हो। यू आर बेटर देन आई, न कि यू आर बेटर देन मी होगा। इसलिए मी के बदले में आई का प्रयोग कर दिया जाए तो ये पूरा करेक्ट हो जाएगा। एरर लाइज इन पार्ट बी में है।
देख लेते हैं एक बार इसका। मी के बदले आई का प्रयोग होगा। स्टैंडर्ड इंग्लिश में दैन के बाद नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक का प्रोनाउन प्रयुक्त होता है। यदि तुलना दो कर्ता के बीच हो, यू आर बेटर देन आई, ना कि यू आर बेटर देन मी होगा, बेटर देन आई होगा। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब अगला देखते हैं। हर ब्लैक लॉन्ग हेयर एड्स ग्लैमर टू हर लुक्स। इसमें कौन से पार्ट में एरर्स हैं? हर ब्लैक, पहले देखते ही पता लग रहा है हर ब्लैक लॉन्ग, यहाँ पर होगा लॉन्ग ब्लैक। ब्लैक लॉन्ग के बदले में लॉन्ग ब्लैक होने से ये करेक्ट हो जाएगा। तो अतः ये में मिस्टेक है इसमें। ब्लैक लॉन्ग के बदले लॉन्ग ब्लैक का प्रयोग होगा, क्योंकि जब किसी नाउन के लिए एडजेक्टिव ऑफ साइज, ध्यान रहे एडजेक्टिव ऑफ साइज और एडजेक्टिव ऑफ कलर का प्रयोग हो तो पहले एडजेक्टिव ऑफ साइज आता है और उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ कलर आता है। ए टॉल ब्लैक होगा, लॉन्ग ब्लैक होगा। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं। I suggested that Ragini should stay here at night if she got late but doesn't pay any attention to my suggestion. इसके कौन से पार्ट में एरर है? यहाँ पर I suggested that Ragini should stay here at night if she got late but doesn't pay any attention to my suggestion. यहाँ पर डच के बदले में डीड आएगा, तब होगा ये। इसका आंसर होगा सी। डच के बदले डीड का प्रयोग होगा क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच आई सजेस्टेड, रिपोर्टिंग स्पीच में आई सजेस्टेड जो है पास्ट टेंस में है, अतः रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में होगा। तो डच के बदले में डीड का प्रयोग होगा। डच के बदले डीड का प्रयोग होगा क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच आई सजेस्टेड पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में है, अतः रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में होगा। तो डच के बदले में डीड का प्रयोग कर देते तो सेंटेंस करेक्ट हो जाता। अगला देखते हैं और अंतिम सवाल आज का देखते हैं। द प्लान वाज टू गो फॉर द सिनेमा बट ओइंग टू सर्टेन हिंड्रेंसेस इट फेल्ड। इसमें थोड़ा ध्यान से देखें, इसमें कौन से पार्ट में मिस्टेक्स हैं। इसमें फार के बदले में टू आएगा। इसका आंसर ए होगा। फॉर के बदले में टू का प्रयोग होगा क्योंकि गो टू द सिनेमा, गो टू द थिएटर, गो टू द सर्कस, गो टू द स्टेशन आदि का प्रयोग होता है। तो ये पूरा क्लियर हो गया। धन्यवाद। फिर कल 10 सवालों के साथ मिलते हैं आपसे, तब तक आप अभ्यास करते रहिए।